नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे ही हमारी सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी और हमें सिलेबस भी थोड़ा सा करवाना है, तो हम वो आपको क्लास में नहीं करवाएंगे। जिसको भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज आप जस्ट बेहिचक फोन कर दीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो हम आपको ऐसे समझा देंगे वाया, लाइक आपको या तो सॉल्यूशन भेज देंगे या फिर एनी लाइक किसी और मोड में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और जहां पर भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो हम आपको वॉइस मतलब वॉइस नोट या फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। पर ये अभी बेसिक चल रहा था हमारा, तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें लॉग में मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको लॉग में असाइनमेंट दे दूंगा थोड़ा सा। आज नहीं, मे बी कल तक हो जाएगा वो, ठीक है। या हाँ बिल्कुल बेटा सौरभ, हम न्यूमेरिकल भी भेज दिया करेंगे आप सब लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे खासे नंबर आए हैं आपको, बस कीप इट अप। ओके। और केमिस्ट्री बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें आप है ना, आपका कितने नंबर का पेपर होता है, 300, तो लाइक 100 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का पेपर होता है, अगर आप उसमें 80 मार्क लेके आते हो ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आपको फिजिक्स और मैथ में इतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि कंपेरेटिवली है ना केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि अगर भाई आपको आता है तो आपने टिक कर दिया, नहीं आता तो फिर कुछ कर नहीं सकते, राइट। कि भाई सोडियम एंड क्लोराइड को अगर आप NaOH और किसको करोगे, ClO3 को अगर आप करोगे तो NaCl बनेगा, डेफिनेटली है, राइट। तो बस आपको वही करना है कि भाई अगर आपको याद है तो आप वो कर लोगे, और अगर नहीं याद है तो आप छोड़ के आ जाओगे उसको, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपको थ्योरी आता है तो आप मास्टर हो उसमें एकदम छोड़ो, लेकिन मैथ और फिजिक्स में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए आज का स्टार्ट कर दे फिर। यस सर। यस सर। ओके, तो अच्छा मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? सर पढ़ने के लिए बोली थी सर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो पढ़ाया था अच्छा वो जी, पढ़ने वाला है। ओके ओके ओके। P4 राइट। हाँ जी बेटा, हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी, राइट। यस सर। ओके ओके ओके, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी। सभी बच्चों को दिख रहा है ना भाई? यस यस सर। सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, 10 प्रॉपर्टी सभी को याद है ना भाई? ऐसा तो नहीं है कोई भूल भाल गया? यस सर। चलो एक बार और देख लेते हैं हम। थर्ड, चलो मैं कुछ जो ऐसे बता सकता हूँ वो तो मैं ऐसे बता दूंगा। तो भाई हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर आप इनपुट में 1 पुट कर दिए तो उसका लॉग का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर आपने भाई इनपुट और बेस दोनों सेम कर दिए तो लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर लॉग में आप दो अलग अलग लॉग में आप कुछ ऐड करते हो, जैसे कि लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, लेकिन इन दोनों लॉग का बेस सेम है। क्या सेम है? बेस सेम है। तो जो लॉग का आंसर आएगा वो इनपुट को जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देगा। कैसे लिख देगा? थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी भाई हमारी, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। अब बेस कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। बेस बस रेस्ट्रिक्शंस मेरी फॉलो करना चाहिए। और अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो क्या होगा? डिवीजन में चला जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल्स टू log ऑफ m बाई n, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बस वो मैंने आपको बता दिया था कि ये आया कैसे, ओके। एंड फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी हमारी। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई इनपुट का पावर था कुछ, तो पावर लॉग के बाहर आ जाता है, मतलब लॉग के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। और सिक्स वाली प्रॉपर्टी क्या थी? अगर बेस में कुछ पावर हो तो वो जो बेस वाली पावर है वो लॉग के डिवीजन में आ जाती है ना। और इसके अलावा यस। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी भाई हमने? बेस प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया भाई। अगर मैंने लिखा हुआ है कि log ऑफ m टू द बेस a,
अगर मुझे ये बेस पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, 2 log लिखूंगा, दोनों का बेस सेम लिख दूंगा। यहाँ पर बेस दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसमें जो है ये वाला इनपुट आ जाएगा और यहां पर जो है ये आ जाएगा, ठीक है ना जी। और 8th वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मैंने लोगो यहाँ पर बेस बेस जो है वो बी की जगह एम कर दिया, बी इक्वल टू एम लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल्स टू log ऑफ एम टू द बेस एम डिवाइड बाय log ऑफ ए टू द बेस एम। अब यहां पर इनपुट और बेस दोनों सेम हो गए तो ये 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरा log ऑफ ए टू द बेस एम, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो या फिर ऐसे याद कर सकते हो भाई। अगर आपको इंटरचेंज करना है बेस और इनपुट तो आप log को जो है 1 अपॉन में लिख दो, उसको रेसिप्रोकेट कर दो और जो आपको चेंज करना है इधर उधर वो कर दीजिए। जैसे कि m को यहाँ पर बेस में लिख दिया और a को इनपुट में लिख दिया और 1 अपॉन में मैंने log लिख दिया। ये हो गई हमारी 8th प्रॉपर्टी एंड 9th प्रॉपर्टी हो गई हमारी। भाई 9th से पहले 10th देख लेते हैं कि भाई अगर a है उसकी पावर में है log ऑफ b टू द बेस सॉरी a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं भाई? हाँ जी बेटा। सी log of a to the base b C log log देन of a to the base b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 9th वाली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। तो आप जो है ये 10th वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है, ठीक है। अगर इस वाली प्रॉपर्टी में अगर आप बेस a कर दोगे, b इक्वल टू a कर दोगे तो यही वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी ना भाई। बस c की जगह x करना है। अगर यहाँ पर भी मैं x की जगह c लिख दूं, a की जगह में c लिख दूं तो ये 10th वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दूंगा ना भाई। भाई अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर मैं b की जगह a लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस a, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, इस c को मैं यहाँ a की जगह लिख सकता हूँ और a को c की जगह लिख सकता हूँ, है ना। तो लिख दूंगा, ये c जो है नीचे आ जाएगा और ये जो a है ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस a। अब यहाँ पर बेस और इनपुट दोनों सेम हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो c की पावर 1 बन जाएगा, जो कि हमने वहां पर लिखा हुआ था। c की जगह हमने जस्ट x लिख दिया था वहां पर, तो वहां पर आंसर हमारा x था। ठीक है जी बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। ये हो गया हमारा। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा था क्या? नो सर। ओके, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप फटाफट से करके बता दो। 2 - √3 टू द बेस 2 + √3, इसका वैल्यू क्या होगा बताना जरा। जल्दी से बता दीजिए भाई, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 10:13 हो रहा है, 10:15 के बाद मैं आपसे पूछूंगा। और जो कर लेगा वो आगे, ये मैं होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कोई जल्दी कर लेता है तो वो यहीं पे बता सकता है मुझे। नहीं, इसको वैसे लिख देंगे।
भाई किसी को कुछ सूझा कैसे करना है? अच्छा जी, ट्राई कर रहे हो या फिर मैं बता दूं आप लोगों को? सर बता दो। सर बता दो। कोई ऐसा बच्चा जो ट्राई करना चाह रहा है उसको, लाइक माय मतलब हो गया है क्लिक कि मुझे कैसे करना है। सेवंथ प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। सेवंथ प्रॉपर्टी में क्या करोगे आप, इसमें थोड़ा सा बताना जरा। सर आंसर -1 है। हाँ जी बेटा, इसका आंसर -1 है। बताना कैसे किया आपने। हाँ जी बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा सर प्लीज। सर प्रॉपर्टी लगाई सर, log log am वाली, log am इज इक्वल टू m log। log m टू द बेस a, इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस m, ऐसा। हाँ जी बेटा। नहीं सर ऐसे नहीं किया तो फिर सर। जो आया ना 2 log 2 की पावर 2 माइनस √3 ब्रैकेट 2 प्लस √3 सर, उसको रूट प्लस 2 3 को 1 के इक्वल किया और उसको रैशनलाइज कर दिया सभी साइड। नहीं बेटा, समझ में नहीं आया, फिर से बोलना। सर जो रूट प्लस 3 है ना बेस, हम्म। को रैशनलाइज कर दिया है। बहुत बढ़िया, यही मैं चाह रहा था। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे ने क्या किया है, इसमें सिंपल सा रेशनलाइजेशन का फंडा लग रहा था और कुछ नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए कि 2 - √3 है ये, ठीक है। अब अगर इसमें इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूं, रेशनलाइजेशन करूंगा, सभी को आता है ना भाई रेशनलाइजेशन, कोई ऐसा तो नहीं ना Yes, जिसको sir. नहीं आता है। यस सर आता है सर। ओके, तो तो भाई देखो ऊपर a - b इंटू a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारा 2 + √3, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 4 - 3 हो गया 1, 1/2 + √3, और 1/2 + √3 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 + √3 की पावर कितना, -1। -1। -1। बहुत बढ़िया। तो बस मुझे अब 2 - √3 को वही लिखना है वहां पर। बस हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो अब देखो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पावर में, सॉरी, इनपुट की पावर कुछ भी हो वो लॉग के बाहर आ जाती है, तो ये -1 जो है ना ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 + √3, और इसकी पावर 2 - √3। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या लिख दिया है, 2 + √3 रहेगा ना यहाँ पे, बेस 2 + √3 था। तो अब देखो इनपुट और बेस दोनों सेम हो गए ना, तो ये तो हो जाएगा 1, इतना हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा मेरा -1। सभी को समझ में आया भाई? यस सर। यस। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। log ऑफ 3 इंटू √3 टू द बेस 1/3 इक्वल टू वॉट, ठीक है। यस सर। ओके जी। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये चलो अभी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। 1 - 1/2 प्लस log ऑफ 1 - 1/3 प्लस
log of 1 minus 1/4। ये डैश 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 का पता है ना, मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. इसके ना बीच में और वैल्यू। तो भाई ये एक कुछ लिखा हुआ है लॉग में, जो कि 1 minus 1/2, 1 minus 1/3, 1 minus 1/4। तो ये कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न में चला जा रहा है यहां तक, log of 1 minus 1/242। ठीक है भाई। यस सर। और बेस में है यहाँ पर 11। ठीक है भाई। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 minus 1/2 कितना होता है? हाँ जी बेटा, 1 minus 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 ठीक है भाई। फिर यहाँ पे बेस में 11 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर ये हमारा log ऑफ 1 minus 1/3 कितना हो गया? 2/3। 2/3 और बेस में कितना हो जाएगा मेरा? 11। अगेन log ऑफ 1 minus 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 3/4 3/4। और बेस में क्या हो जाएगा? 11। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्लस log ऑफ 1 minus 1, ये कितना हो जाएगा भाई? 1 minus 1/2 42। 241 241 डिवाइड बाई 242। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अब देखो आपको यहाँ पर ये जो लॉग के इनपुट में ये कुछ, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? लॉग का जो इनपुट है क्या दिख रहा है उसमें? सर 1 नीचे से एक इंक्रीज से कर इंक्रीज हो रहे रहे हैं। हैं, ऊपर भी एक से इंक्रीज हो रहे हैं। सर इंक्रीज। हाँ जी। तो अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो कुछ होगा क्या? जैसे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 अप टू 241/242। नो सर। कुछ भी नहीं होगा। सर कट जाएंगे शायद। बिल्कुल बेटा, सारे कट जाएंगे वो। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या आपको ये प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करने वाली? यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। तो देखो आप लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है कि भाई log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, इसको आप क्या लिखते हो? log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। ठीक है। तो ये ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बस ये दो ही के लिए अप्लाई होता है, आप कितने भी ऐड कर दो यहां पर, सभी को ये मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। अच्छा चलो, मैं एम नहीं लिखता, एम एन ओ नहीं लिखता हूं, ओ को आप 0 समझ लोगे। पी लिख दिया मैंने, फिर क्यू लिख दिया। ठीक है। तो ऐसे आप कितने भी लिख सकते हो, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। उसको ये क्या कर देगा, सभी को मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। एम एन पी क्यू टू द बेस ए। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स मायने नहीं रखते कि नंबर्स ऑफ कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ देखता है कि ये प्लस में होना चाहिए, तो ये सभी को मल्टीप्लाई कर देगा, बट जो बेस है वो ए ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है। यहां पर सभी का बेस कितना है? 11 ही है, राइट? है ना? Yes, sir. तो बेस मेरा सेम रहेगा, और यहां पर ये सब लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अगला क्या आएगा यहाँ पर? 4/5। और ये ऐसे चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा भाई? 241 डिवाइड बाई 242। अच्छा, इससे पहले क्या आया होगा 241 डिवाइड बाई 242 से? 240 240। ये कैसे बताया आप लोगों ने कि भाई देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये 241 तक जाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं 240 भी आएगा, जो कि इससे जस्ट पहले होगा। ऐसे यहाँ पर भी ये 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। ये 242 तक जा रहा है, तो इससे पहले 241 आएगा, जाहिर सी बात है। तो भाई देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
ऐसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ऊपर 5 रहा होगा 5/6 में, है ना। ऐसे ही Yes, ये sir. 241 कैंसिल हो गया, ये 240 इससे पिछले वाले से कैंसिल हो गया होगा, है ना। Yes, sir. तो अब बचा क्या हमारे पास, लॉग ऑफ, यहाँ पर कितना बचा 1, 1 upon और यहाँ पर कितना बचा upon 242, 242 है ना। ओके, यहाँ पर अगर 2 और होता अपने पास तो मजा आ जाता। आ, 2 तो कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके कोई नहीं, 11 ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई कर दूं एनी हाउ, 1 - 1/2 1 - 1/3, ओके, तो मेरा 242 कट के 121 बन जाएगा। चलिए रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, लॉग ऑफ, ये 242 का फैक्टर क्या क्या होगा बता सकते हो क्या। इसको मैं sir, ऐसे लिख सकता हूँ 11 ना, into 2 into 2. बहुत बढ़िया 11 भाई। into 242 22. 2 से डिविजिबल है, तो ये 2, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121, तो 121 इंटू 2 कितना हो जाएगा 242, ठीक है भाई। तो Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 1/2 टू द बेस 11 प्लस log ऑफ 1/11 का स्क्वायर टू द बेस 11, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. यहाँ पे क्या किया मैंने भाई, देखो 1/2 को अलग किया और 1/21 को अलग किया, ठीक है। तो 1/2 ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, जो कि क्या होती है log ऑफ mn, है ना। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ mn, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज हम रहने देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दो log बार आ ऑफ जाएगा. 11। भाई देखो ये 1/11 है, लेकिन मुझे 11 चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेस भी 11 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 11 की पावर -2, है ना भाई। 1/11 है, उसको मैंने 11 की पावर -2 लिख दिया, ठीक है भाई। तो ये वापस से एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इसको क्या लिख दूंगा, -2 आगे आ जाएगा, और log ऑफ 11 टू द बेस 11 रह जाएगा, तो बेस और इनपुट दोनों सेम हो गए, तो वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ -2 बचेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनइक्विलिटी, ठीक है। तो उसको पढ़ाने से पहले मुझे ये बता दो कि क्या ये सही लिखा हुआ है मैंने। नो No, sir. कितने लोग बताते कि ये गलत है। ओके, अच्छा इसका मतलब ये है कि बाकी बच्चे सही बता रहे हैं। मैं सही वालों से पूछूंगा भाई कि ये सही क्यों है। जो गलत बता रहे हैं उनने तो अपना हैंड रेस कर दिया, जो सही बता रहे हैं वो उनसे मैं पूछूंगा कि ये सही किस तरह से है। हाँ जी नीति बेटा, आप बताना जरा, नीति शर्मा, बता सकते हो क्या आप।
नीति बेटा, अच्छा सौरव बेटा आप बता दो, सौरव गोलू आप बता रहे हो ना कि ये सही है? सर गलत होता है। तो फिर भाई आपने हैंड रेज नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग इसको गलत बता रहे हैं वो अपना हैंड रेज करे। सर हैंड इसकी है। नहीं बेटा, आपका इधर इस वाली लिस्ट में आ रहा है जो कि हैंड रेज नहीं किया हुआ है जिन लोगों ने। सिर्फ 32 बच्चों के मुझे यहाँ पर हैंड रेज दिख रहे हैं। ओके, तो ये गलत है भाई, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3 <2, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है ना, वो इसका मतलब वो है कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। तो क्या 2 बड़ा है क्या 3 से? नहीं है ना, तो ये गलत Yes, लिखा sir. हुआ है ना। यस सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. जी, 4 <2, क्या ये सही लिखा हुआ है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. भाई जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या 4 <2? नो सर, नो No, सर। गलत sir. है। ये भी गलत लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 <2, ये क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? No, गलत नो गलत सर। सर, गलत है। गलत है। अच्छा, ये सही लिखा हुआ है क्या फिर? no, नो sir. सर। No, गलत है। sir. ये भी गलत है, बहुत बढ़िया। 2 equals to अच्छा, 2. 2 = 2 ये सही है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप बहुत ध्यान से सुन के बताना कि क्या ये सही है। यस Yes, सर। sir. यस सर। सर इक्वल Yes, टू का sir. साइन लगा नीचे। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, राइट। अच्छा, क्या ये सही है? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. बिल्कुल ये भी सही सर है, इक्वल टू राइट। का साइन नीचे, लेस देन इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कि आपने कितने तरीके साइन देखे। अगर इक्वल का साइन हटा दूं तो आपने कितने तरीके के साइन देखे अलग अलग? लेस देन सर लेस देन, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लेस 4 देन लेस types. देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल तो टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देन इक्वल टू ग्रेटर हाँ देन इक्वल बिल्कुल, टू। आपने 4 तरीके के साइन देखे यहाँ पर, है ना। एक तो ये, एक सेकंड, आपने कितने तरीके के साइन देखे यहाँ पर? 4। 4। एक तो ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक है लेस देन और इक्वल टू। तो 4 तरीके के साइन देखे, है ना। सर एक इक्वल टू है। नहीं, वो इनइक्वलिटी के साइन बता रहा हूँ बेटा मैं, अच्छा, यस। ठीक है। तो हमने 4 तरीके के साइन देखे। तो इनइक्वलिटी भी 4 ही, मतलब मेनली होती है 2 तरह की, फिर हमने 2 को और थोड़े से तोड़ दिया तो वो टोटल हो गए 4 तरीके की, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी क्या है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, जो भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मतलब ये होना, मतलब होना, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोल देते हैं तुम्हें पढ़ाई करनी है मतलब करनी है, चाहे तुम कैसे भी करो, ठीक है, चाहे तुम्हें नींद आ रही हो, चाहे तुम्हें कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। तो वो वाला हो गया स्ट्रिक्ट। तो इसमें स्ट्रिक्ट वाले में क्या आएगा कि भाई जैसे कि 4 <2 हो गया, 3 <3 हो गया। भाई इसमें ये बता रहा है ना कि भाई 4 <2, बराबर का कोई सवाल ही नहीं है, बड़ा है सीधा सीधा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि 4 जो है 3 से बड़ा है, सॉरी मतलब ऐसे बोल सकते 3 जो है 4 से छोटा है, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 4 <2, और इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 <4। ऐसे ही पढ़ते हैं ना भाई। यस सर। यस Yes, sir. सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को हम कैसे डिवाइड करते हैं भाई? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को हम करते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक तो ग्रेटर देन, कि जो बिल्कुल
सीधा फॉरवर्ड कि यही करना है, और है ना। और दूसरा क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? ओके ओके ओके। सो स्लैक इनइक्वालिटी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। जैसे कि हमने लिखा हुआ था भाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, या तो 2 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है। ठीक है, और ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब जैसे कि 2 लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां तक सभी को क्लियर है भाई, कोई डाउट? No, नो sir. सर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया भाई, इनइक्वालिटी जो है बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रिक्ट, सेकंड होती है स्लैक। स्ट्रिक्ट फिर दो तरीके की हो गई, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, स्लैक भी दो तरीके की हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो यहां पर और का मतलब लिखा हुआ है ना, कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। ठीक है, जो इंग्लिश का और होता है वो हिंदी का या होता है। ठीक है भाई, अगर किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो होना नहीं चाहिए। एंड जो इंग्लिश का एंड होता है वो हिंदी का और होता है। ठीक है भाई, यस सर। या तो यहां तक सभी को क्लियर है ना? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के इंटरवल हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल कब आएगा, जब इसमें क्या लिखा होगा कि भाई एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। ठीक है भाई, एक्स जो है वो ए और बी के बीच में फंस गया, जैसे सैंडविच के बीच में हम पूरा जो भी भरते हैं उसमें वो फंस जाता है, दो ब्रेड के बीच में, ऐसा ही कुछ। तो एक्स भी जो है ऐसे फंस गया बीच में। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, और इसमें एक और बात, ये जो एक्स की वैल्यू है क्या वो कभी ए के इक्वल हो पाएगी क्या? No, sir. क्या कभी बी के इक्वल हो पाएगी क्या? No, sir. नहीं हो पाएगी ना। सर। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे कि भाई कहीं पर ए होगा और कहीं पर बी होगा। ठीक है, अब एक्स जो है वो ए से बड़ा है ना, और बी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ए जो है वो बी से छोटा होगा, राइट ना। यस सर। Yes, sir. जैसे कि भाई एक्स जो है वो आम, हाँ ऐसे लिख देते हैं भाई, 3 जो है वो 2 से तो बड़ा है पर 4 से छोटा है, तो 2 जाहिर सी बात है वो 4 से छोटा ही होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो बी जो है वो ए से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे या फिर कैसे बताएंगे, तो ये ऐसे बताएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, ऐसे चलेगा। ये तो हो गया ओपन इंटरवल, जिसमें हम ए और बी को नहीं लेते हैं लेकिन ए और बी का पूरा पूरा हिस्सा लेंगे, बीच में कुछ जितने भी नंबर आए। ठीक है, जैसे कि 2 और 4 के बीच का पूरा पूरा नंबर नहीं, ये तो कुछ अलग हो गया, इसको भी लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें बताइए कि भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a से बड़ा या फिर उसके बराबर है, और b से छोटा या फिर उसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, x जो है a से बड़ा या उसके बराबर है, या और b से बड़ा, सॉरी b से छोटा और उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको फिर से हम नंबर लाइन पर किस तरह से बताएंगे कि भाई a आ गया कहीं पर और b आ गया कहीं पर, तो ये इसके बीच का हम ले लेंगे। अच्छा, इसमें ए और बी लेंगे क्या, क्या कभी Yes, एक sir. पे वो, लेंगे सर। तो अच्छा आप मुझे बताओ कि इन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें एक दूसरे से,
कि भाई इसमें नहीं लेना है और इसमें लेना है। इक्वल टू किस नहीं नहीं, नंबर लाइन पर कैसे बताएंगे? डार्क कर देंगे ए और बी को। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। ये अगर नहीं लेना है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे ओपन सर्कल। ठीक है, क्या बनाएंगे? Yes, sir. Open. ओपन ओपन सर्कल। सर्कल। कहीं पर भी आपको अगर ऐसा दिखे ना कि भाई ए और बी पर ओपन सर्कल है, उसका मतलब क्या है कि उसको हम नहीं किया है अपने आंसर में। ठीक है, Yes, sir. उसको अपन ने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है। और अगर आपको इंक्लूड करना है, आप जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको हम? एक्सट्रीम पॉइंट, जो एक्सट्रीम पर होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ पर ए और बी को हम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर फील्ड सर्कल बना देंगे, फील्ड सर्कल या फिर क्लोज सर्कल। ठीक है, या फिर आप डॉट बोल सकते हो कि डॉट लगा दिया हमने। ठीक है, इसको ही हम इस तरीके से भी बता सकते थे कि भाई ये ए है, ये बी है, और यहां तक कर दिया, और इसमें भी ऐसे ही, यहां पर ए लिखा, यहां पर बी लिखा, ये लिख दिया, एंड देन वापस से ओपन सर्कल यहां पर बना देंगे। और ठीक है, और यहां पर क्लोज सर्कल बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ए और बी को यहां पर कंसिडर कर रहे हैं और यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में किस तरह से रहेगा हमारा? यहाँ पर ए सर को एक इंक्लूड ओपन किया है या सर्कल नहीं किया है? होगा एक तरफ सर क्लोज। नहीं किया। ए को नहीं किया है। ए में ओपन सर्कल, बी में फील्ड सर्कल। बहुत बढ़िया, ए को हमने नहीं लिया है अपने आंसर में, और बी, ए को नहीं लिया है और बी को लिया है। ठीक है, तो ए पर आएगा हमारा ओपन सर्कल और बी पर आएगा हमारा क्लोज्ड सर्कल या फिर फील्ड सर्कल। ठीक है, फील्ड सर्कल। या ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ए एंड बी। ठीक है, एंड फिर रंग दो लाल। ओके, ये ऐसे कर दिया, या फिर यहां पर भी फील्ड सर्कल बनाया और ये कर दिया मैंने। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। ओके, तो अब ये जो हमने ओपन इंटरवल में लिखा था कि भाई x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये इस तरह के जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इस ओपन ब्रैकेट का यही मतलब है कि इसमें जो भी आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहे हैं ए एंड बी, ये हमने आंसर में इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले साइन को? बिलोंग्स टू। सर बिलोंग टू। बिलोंग्स टू। बहुत बढ़िया, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। कि भाई हमारा जो एक्स है वो ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, यस और सर। इसमें जो ये इसको हम कौन से ब्रैकेट्स बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इसमें जो हम एक्सट्रीम पॉइंट जो होती है हमारे, उसको हम अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, Yes, sir. और यस सर। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, या फिर वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज्ड। तो ए पर हमारा ओपन है और बी पर हमारा क्लोज्ड है, तो हमने ए को जो है एक्सक्लूड किया है और बी को जो है इंक्लूड किया है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर लिख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि
कुछ अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें एक्सट्रीम पॉइंट एक्सक्लूड, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो क्या लिखोगे आप? include, एक्सट्रीम इंक्लूड। पॉइंट्स इंक्लूड। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। yes sir, यस सर। ओके। अच्छा, आपको रेसिप्रोकेट करता आता है? यस सर। yes यस sir, सर। अच्छा, ओके। और अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ छोड़ रहे क्या हम? हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं। आगे क्या है हमारे पास? कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट और देख लेते हैं, देन वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट सभी को पता है ना भाई क्या होते हैं? yes sir, Yes, sir. ओके, कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? नो सर। ओके, तो भाई जैसे कि 1 2, इसका क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? सर ये एक सबसेट है। सेट सेट। हम्म। सर वो नॉट टू सेट का एलिमेंट है। बिल्कुल, एक्स कोई सबसेट है। हम यहाँ पर सेट लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सेट को हमने जो है फिर वहां पर उससे लिखना पड़ेगा भाई, कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, पता है ना आपको कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। यस सर। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगा सकते हो। ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स के सिर्फ दो ही यहाँ पर आंसर है, 1 एंड 2। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब कि आपके पास कितने आंसर हो गए एक्स के? 3। 3, डी 3। सर। अच्छा। अच्छा, अगर कुछ ऐसा लिखा हो 1 2 3, तो 2 होगा सर इसमें, 1 2 3 के बीच में एक लाते हैं। टर्म, एक टर्म, 1 2 3 के बीच में लाई करते हैं। 1 2 3 के बीच में? 2। तो 3 भी तो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। क्लोज ओपन ब्रैकेट्स है, हाँ, 1 2 3 ये ओपन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपने बताया कि 1 2 3 एक्स की वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 1 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज। बेटा इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। नो सेंस, नॉन सेंस। ओके, ऐसे ही अगर ऐसे भी लिखा हुआ है ना 1 2 3, इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता, नो सेंस। यस सर। ठीक है, सिर्फ x बिलोंग्स टू ए टू बी जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, सिर्फ इसी का मतलब निकलता है कि भाई ए से बी के बीच की सारी वैल्यूज ए और बी को इंक्लूड करके, इसमें ए और बीच की, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन ए और बी को छोड़कर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, लेकिन ये मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नहीं बना रहा, हाँ क्या जी बेटा? सर नीचे वाला सही क्यों नहीं है ये? ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कोमा b, इसका मतलब क्या होता है कि a और b के बीच की सारी वैल्यू, ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं a एंड b। ठीक है, लेकिन यहाँ, हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? सर यस सर बोल रही थी। सर यस ओके सर ओके बोल रही। ओके,
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट में 1 2 3, इसका मतलब क्या निकालते हो कि 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन 2 शामिल नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट में कभी भी 3 पॉइंट नहीं आएंगे, 3 या 3 मतलब 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 ही रहेंगे। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई उनके बीच की सारी वैल्यूज, अगर वो ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है और अगर क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उनके सहित बीच की सारी वैल्यू, ठीक है। अगर आप वहां पर 3 पॉइंट लिख दोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, गलत का तो छोड़ो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके यस सर। यस या सर। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 और 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि भाई 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यू, पर इसने फिर बीच में 2 क्यों घुसेड़ दिया, है ना। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, नहीं यार अगले से पहले कुछ और देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ पर पेजेस हैं। हाँ जी पेजेस तो हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके ओके। तो अच्छा मुझे बताओ कि लेट सपोज कि 4 ग्रेटर देन 2 था, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, कर सकता हूं ना भाई, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, यस तो अब क्या होगा, साइन चेंज होगा कि ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सर ऐसा ही फिर रहेगा। ऐसे रहेगा। वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा अगर मैंने माइनस करा होता सर तो भी ऐसा रहेगा। तो भी ऐसे कैसा रहेगा। कैसा ही रहेगा ना, है ना। तो यहां से हमें क्या बात पता चली कि इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट इन इक्वलिटी, ओके, तो उससे साइन चेंज नहीं होता है हमारा, ठीक है। यस सर। देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है ना। यस सर तो अगर इसको हम जनरल कर दें कि भाई ए ग्रेटर देन बी है, तो अब आप ए में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, तो भी ये सही रहेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। यस यस सर। यस। ओके अच्छा जी, अब मेरे पास है लेट सपोज अगेन 4 ग्रेटर देन 2, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया -2, तो साइन चेंज रहेंगे। साइन चेंज हो जाएगा, यस है ना, यस ठीक सर। है। यस सर। यस सर। अब अगर अच्छा अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई -2 ग्रेटर देन -4, अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो साइन चेंज होगा। यस सर। यस सर। फिर अरे यार यहाँ पर रुको, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। -2 इंटू 4 एंड -2 इंटू 4, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट सपोज -2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, साइन तो चेंज। साइन चेंज। साइन चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 2, तो अब साइन चेंज होगा कि नहीं होगा माइनस मल्टीप्लाई करने पे, यस सर। होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। होगा, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल ठीक है। या फिर यार इसको ठीक है जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ वी मल्टीप्लाई a negative number in an equality, then sign will Change. change, change. Change. Sign of inequality will change. will be changed. ठीक है भाई। Yes, sir. yes sir, अच्छा ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि 4 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या होगा? 1/4 1/2 तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या एज इट इज रहेगा? Change सर होगा, होगा। चेंज होगा सर, change, चेंज होगा ना भाई, क्योंकि 1/4 तो कितना हो जाता है? बड़ा 0.25, छोटा हो जाता और ये 1/2 कितना होता है? 0.5, तो 0.5 बड़ा होता है ना 0.25 से, तो Yes है ना? sir. है। Yes, ये कितना होता है? Yes, sir. 0.25, और ये कितना होता है? 0.5, तो 0.5 बड़ा होता है, राइट? Yes. yes sir, Yes, sir. ओके। अच्छा अगर -4 और -2 में कंपैरिजन करना होता तो? अब अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा? बताओ भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या एज इट इज रहेगा? sir change हुए, So change होगा. चेंज होगा, क्योंकि ये कितना हो जाता है? माइनस का 0.25, और ये कितना होगा? माइनस का 0.5, है ना? तो ये 0 से ज्यादा लेफ्ट साइड है, ये 0 से कम लेफ्ट साइड है। तो 0 के जो कम लेफ्ट साइड रहता है वो ज्यादा बड़ा होता है ना भाई? अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो -0.5 कहीं यहाँ पर होगा, और माइनस का 0.25 कहीं यहाँ पर होगा, और 0 यहाँ पर होगा। तो 0 के जो जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा, है ना? yes sir, या तो भाई यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि भाई 4 ग्रेटर देन -2 था, अब अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा? सर नहीं अब होगा, क्या होगा? नहीं नहीं होगा, Change. सर साइन सेम रहेगा। बिल्कुल साइन सेम रहेगा, ओके। yes sir, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? रेस बाय रेक्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि भाई किसी और पेन से लिख लेते हैं, चेंज फॉर सेम साइन, ठीक है। सभी को समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है कि फिर और अच्छे से लिखूं? सर ठीक है, ठीक है, सर ठीक है। मतलब साइन आपको चेंज करना है, चेंज साइन चेंज फॉर, सेम साइन, अगर सेम साइन मतलब अगर दोनों तरफ सेम साइन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर 4 का भी से पॉजिटिव साइन है और 2 का भी सेम साइन है, और इधर -4 का भी नेगेटिव साइन है और इधर भी नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन है ना, तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट भाई? नो सर, no sir, दूसरा हो जाएगा डू नॉट चेंज इफ साइन इज डिफरेंट, ठीक है भाई। अगर दोनों का साइन अलग अलग होता है तो चेंज नहीं करना है, ठीक है भाई। yes sir, Yes. अच्छा तो अच्छा इसका मतलब पता चला ये हुआ हो कैसे रहा है कि लाइक रेसिप्रोकल करने पे ये सिस्टम चल क्या रहा है मेरा? किसी को कोई आइडिया, कोई बता सकता है कैसे हो रहा है? चलो मैं बता देता हूँ।
भाई 4 ग्रेटर देन 2 था, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं कि भाई a ग्रेटर देन b है, इसको और नीचे लिखो थोड़ा सा, a ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो आप कर दो दोनों साइड, डिवाइड कर दो आप इन दोनों साइड में अपॉन ए बी से, ठीक है। क्या करोगे आप, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इनइक्वलिटी बाय ए बी, ठीक है भाई। अगर आप ए बी से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन ए बी बनेगा और ये बी अपॉन ए बी बनेगा, है ना, यही होगा। Yes, sir. तो यस सर। अब इसको और कुछ बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ए अपॉन ए बी हो जाएगा, या फिर इसको भाई अगर ए बी से आप डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरफ बचेगा 1 अपॉन बी और दूसरी तरफ क्या बचेगा 1 अपॉन ए, है ना, यही बचेगा ना भाई। Yes, sir. तो एक बार तो हमें साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रह रहा था और एक बार चेंज हो रहा था, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ए बी पॉजिटिव होगा, है ना, अगर ए बी पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना भाई। यस सर। Yes, sir. और अगर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई ए बी नेगेटिव था, तभी साइन चेंज हुआ, क्योंकि हमने तो बस डिवाइड किया था, है ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपका जब तक साइन चेंज नहीं होता जब तक आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई ना करो, अगर आप पॉजिटिव से कर रहे हो तो बिंदास कर दो, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये 1/b है ना, 1/b को आपने ऐसे लिखा, ठीक है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता था इसको, वन अपॉन ए लेस देन 1/b, ऐसे लिख सकता था क्या भाई, Yes. यस क्योंकि देखो इधर मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 1/b की तरफ खुला हुआ है ना, इधर भी मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 1/b की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो बस मैंने उसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है भाई, और कुछ नहीं किया है। और इधर भी मैंने क्या करता हूं कि 1/a, क्योंकि हमारा a आगे था तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, 1/a और ये 1/b, तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है भाई, 1/a की तरफ खुला हुआ है, तो ये ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ए बी पॉजिटिव होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया ना, अगर आप इसको और इसको देखोगे तो फाइनली तो साइन चेंज हुआ है ना। आप इसको देखो और इसको देखो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हुआ है ना भाई, यस सर। यस और सर। इसको और अगर इसको देखते हो तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं है, जस्ट हमने रेसिप्रोकेट करके लिख दिया है ना। Yes, sir. यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है भाई। यस सर।
Yes, sir. यस ओके ओके ओके। अच्छा टाइम कितना हो गया भाई? 11 बज चुके हैं। आप बोलोगे 11 बज गए, पर पार्टी अभी बाकी है हमारी, है पार्टी। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात पार्टी चलो ओके। सर पूरा। किसी को नींद तो नहीं आ रही ना भाई? नो नहीं। सर नो सर। No, sir. यस सर आ रही है भैया। ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। अच्छा, आप ये यूनियन और इंटरसेक्शन आपको आता है ना, ऑपरेशन? Yes, सर sir. यस यस सर। तो ये थोड़ा सा पढ़ के आना कल, ताकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा सकूं, आपको मुझे इसमें ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है? यस सर। आज के लिए इतने रहने देते हैं। आप सब लोग भी सुबह से लगे पड़े हो, मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मेरा तो काम ही यही है। बट आप सब लोग सुबह से हो तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है? यस सर। यस ओके, तो बेटा न्यूमेरिकल आपको चाहिए? सर न्यूमेरिकल यस सर के, अच्छा जी, ओके। अच्छा बेटा, आपको ऐसे करेंगे कि कल से आपको असाइनमेंट मिलने लग जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए अभी मेरे पास एक्चुअली मैं कुछ लिख के लाया नहीं था आपके लिए न्यूमेरिकल्स में कुछ, और अभी ऐसे सच मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, है ना? हाँ पहले से बोल दो मत ले। ओके, कल एग्जाम है फिजिक्स का। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से करके आना, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत ले। बहुत बढ़िया। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अभी तक के सिलेबस में वो रुक सकता है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अदरवाइज यू कैन लेफ्ट। पूछना है क्या किसी को भाई? वो चैट में बोल दे कि हाँ भाई मुझे कुछ डाउट है। सर मेरा लोग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। सरिता बेटा, आपको प्रॉब्लम है? यस सर। अच्छा बेटा, क्या प्रॉब्लम है बताना जरा। लोग वाले में हाँ तो बताओ ना बेटा, लॉग में प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है? हाँ जी। सर प्रॉपर्टी तो मैं कर ले रही हूँ ना सर, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करना सर वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन।